तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 18 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ग्राउंड हॉग और उसके साथ के बंदे को। ग्राउंड हॉग के साथ का बंदा ग्राउंड हॉग को बता रहा होता है 1 बजे के करीब कोड 66 प्योंगतेक के पोर्ट में था। उसके कुछ देर बाद वो किसी का पीछा करते हुए देखा गया था। जहाँ पे कोड 66 को देखा गया था उसी के आसपास एक लड़की भी दिखाई दी थी और मुझे लगता है वो कोड 66 की बेटी है। उसके कुछ देर बाद नेशनल रोड में हमने देखा वो एक काली कार में बैठ के कहीं जा रही है और लगभग उसी समय में कोड 66 हांसू शियोंग के साथ एक स्कूटर में जा रहा था। ग्राउंड हॉग कहता है तो तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? दूसरा बंदा कहता है मैं कहना चाहता हूँ कोड 66 अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। ग्राउंड हॉग कहता है कम ऑन, हम यहाँ पे कोई मूवी बना रहे हैं क्या? कुछ ऐसी बात बोल जिसके ऊपर मुझे यकीन भी हो। एजेंट ग्राउंड हॉग को बताता है कि शायद हांसू शियोंग भी कोड 66 की मदद कर रहा है उसकी बेटी को बचाने में। और कोड 66 क्योंकि ये सब कुछ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है इसलिए ग्राउंड हॉग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। एजेंट ग्राउंड हॉग को कहता है सर अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हम इसे आगे रिपोर्ट करें या फिर ना? सर कुछ बोलिए। ग्राउंड हॉग बहुत ज्यादा सोच विचार करके कहता है नहीं, गाड़ी वापस मोड़ो। जैसा कि तुमने कहा कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। हमें सबसे पहले जाके कोड 66 की बेटी को बचाना होगा। और इसीलिए जो ग्राउंड हॉग होता है चेयरमैन जू के अड्डे में आ चुका होता है मिंजी को बचाने के लिए। जहाँ पे चेयरमैन जू के बंदे चिल्ला के बोल रहे होते हैं ग्राउंड हॉग को तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन ग्राउंड हॉग हवा में अपनी गन से एक फायर करता है और कहता है मैं जानता हूँ अंदर तुमने एक लड़की को छुपा के रखा है, मेरे सामने से हट जाओ। हम यहाँ पे नेशनल स्पेशल ऑपरेशन ब्यूरो से आए हैं, हम अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे सामने से हट जाओ। जहाँ ग्राउंड हॉग घर के बाहर हंगामा मचा रहा होता है वहीं अंदर से चेयरमैन जू पर्दा हटा के ग्राउंड हॉग को देखते हैं। और जो ड्राइवर हान अब तक मिंजी के इंजेक्शन लगाने की सोच रहा था ताकि वो उसको जान से मार दे, अब वो भी रुक जाता है ताकि मिंजी हल्ला करना बंद कर दे और ग्राउंड हॉग को मिंजी की आवाज ना सुनाई दे। ग्राउंड हॉग चौड़े में घर के दरवाजे में लात मार के अंदर घुस जाता है और उसके साथ के एजेंट बोल रहे होते हैं हट जाओ, आगे से हट जाओ, हम सरकार की तरफ से हैं, अगर तुम सामने से नहीं हटोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में गोली पड़ जाएगी, हटो सामने से। और थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं सामने बैठा है चेयरमैन जू, जिसको देख के ग्राउंड हॉग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तू तो चेयरमैन जू है, जियोंग कंस्ट्रक्शन का? चेयरमैन जू कहता है बिल्कुल सही कहा, और तुम कौन हो? ग्राउंड हॉग अपना आईडी कार्ड चेयरमैन जू की टेबल में फेंकते हुए कहता है हम नेशनल स्पेशल ऑपरेशंस ब्यूरो से हैं और हम लोग यहाँ पे किसी काम से आए हैं, हमें इस जगह की तलाशी लेनी होगी। ग्राउंड हॉग के इतना कहते ही जो उसके एजेंट होते हैं वो पूरे घर में फैल जाते हैं। इसके बाद ग्राउंड हॉग चौड़े में सिगरेट जलाते हुए कहता है हम एक अपराधी की तलाश कर रहे हैं और हमें लगता है उसकी बेटी यहीं पे है। वेल इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही है उससे पहले। लेकिन इतने में ही चेयरमैन जो ग्राउंड हॉग के मुंह से सिगरेट निकाल के जमीन में फेंक देता है और कहता है ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी कि तुम मेरे घर में इस तरह से घुस आए, साथ ही साथ में लात मार के मेरे दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन सिगरेट से मुझे बहुत नफरत है, इसलिए तुम यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते। तुम जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हो वो काम करो। तो तुम NSOB से हो, आखिर तुम्हारी वहाँ पे पोजीशन क्या है? क्या तुम वहाँ के चीफ हो या फिर वहाँ के डायरेक्टर हो? तुम्हें बता दो तुम्हारा डिप्टी मिनिस्टर और मैं बहुत ही अच्छे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था ग्राउंड हॉग को ईगो प्रॉब्लम है। ग्राउंड हॉग कहता है अबे साले जरा देखो तो इतने चौड़े में बात कर रहा है, मैं सोच ही रहा था तो इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है, लगता है तुझे अपनी पावर का बहुत ज्यादा घमंड है। लेकिन मैंने तुझे बताया था हम NSOB से हैं, क्या तूने वो ठीक से सुना था? लगता है NSOB में भी तेरी काफी अच्छी जान पहचान है, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही एक एजेंट दूर से चिल्लाते हुए कहता है सर हमने यहाँ ऊपर पूरी छानबीन कर ली है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? ग्राउंड हॉग कहता है तुम वहीं पे रुको, वो लोग बस आते ही होंगे, बस तुम वहीं पे इंतजार करो। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ लोग बाहर से छाता लेके इसी तरफ आ रहे होते हैं और ग्राउंड हॉग इन्हीं बंदों का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद ग्राउंड हॉग चौड़े में दोबारा से चेयरमैन जू को कहता है ओह चेयरमैन जू, लगता है तुम ब्यूरो के बारे में एक दो चीजें जानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी पहले 6 वेन्यूज का नाम सुना है? 6 वेन्यूज वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के बेस्ट एजेंट्स हैं और वो 6 के 6 एजेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो 6 बेस्ट एजेंट्स होते हैं छाता लेके बस यहाँ पे आ ही रहे होते हैं, जिनको देख के भी लग रहा होता है कि शायद इनके अंदर कुछ तो बात है। इसके बाद ग्राउंड हॉग दोबारा से कहता है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस बात का मतलब तुम जानते हो? इसका साफ साफ मतलब है कि तेरी वाट लगने वाली है, चाहे तो यहाँ पे कुछ भी छुपा रहा हो हम उसको
सबको एक एक करके बाहर निकाल देंगे। अब तो अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि आज तेरी सच में वाट लगने वाली है। और वहीं जो 6 वेन्यूज होते हैं वो अभी घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है, ओह ये जगह तो पहाड़ों के बीच में है। आखिर वो साला कोड 66 है कौन जिसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अभी जो ये 6 के 6 एजेंट्स होता है, इनके सामने खड़ा होता है मैनेजर नैम, जो कि इसलिए खड़ा होता है ताकि वो किसी को भी अंदर ना जाने दे। एक आंख वाला एजेंट कहता है, अरे जरा देखो ये तो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा है। ओए सामने से हट जा, नहीं तो जबरदस्ती तुझे सामने से हटाना पड़ेगा। और तभी एक आंख वाला एजेंट मैनेजर नैम के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैनेजर नैम एक रैपट मार के उसको हवा में उड़ा देता है। ये देख के बाकी के एजेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मैनेजर नैम के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मैनेजर नैम जो दूसरा एजेंट उसके पास आया होता है उसको भी मुक्के मार के गिरा देता है। मैनेजर नैम कहता है, माफ करना लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मेरे बॉस ने कहा है कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना है। और अभी जो ये 6 एजेंट्स होते हैं, इनका जो मेन बंदा होता है सफेद बालों वाला, उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ग्राउंड हॉग होता है चेयरमैन जू को बोल रहा होता है, तू चिंता मत कर, तेरे नाम का वारंट भी हम जल्दी ही लेके आ जाएंगे, तेरी अब लगने वाली है। चेयरमैन जू कहता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम बिना वारंट के यहाँ पे घुस आए हो? बहुत बढ़िया, लगता है तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ग्राउंड हॉग कहता है, चेयरमैन जू मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वारंट वगैरह का जो भी काम है वो पेपर वर्क का काम हम बाद में भी देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में ही ग्राउंड हॉग के पीछे वाला दरवाजा खुलता है और उससे अंदर आता है सफेद बाल वाला एजेंट। ग्राउंड हॉग उसको हाथ का इशारा करते हुए कहता है, हे यहाँ पे इस तरफ। लेकिन ग्राउंड हॉग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो वो सफेद बालों वाला एजेंट होता है वो यहाँ पे आते ही साथ गिर जाता है, क्योंकि जो मैनेजर नैम होता है वो उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहा होता है। इसका मतलब मैनेजर नैम ने अकेले ही उन 6 के 6 बंदों की तोड़ दी होती है। ग्राउंड हॉग हैरान होकर कहता है, क्या आखिर ये सब कुछ क्या है? 6 वेन्यूज हार गए, आखिर ये कैसे हुआ? इसके बाद चेयरमैन जो कहता है, तो तू क्या बोल रहा था? तुझे डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। तुझे बता दूं, मुझे भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं हांशु शियोंग और मैनेजर किम को, जो अभी पहाड़ में बैठ के इस घर को दूर से देख रहे होते हैं। हांशु शियोंग मैनेजर किम को कहता है, क्योंकि वो लोग हमें पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले वो मिंजी को पकड़ने की सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मिंजी भी अभी उसी घर के अंदर है। तो बताओ हम मिंजी को वहाँ से बाहर कैसे लेके आए? और मैनेजर किम का तो मूड बहुत पहले से काफी ज्यादा खराब चल रहा होता है। मैनेजर किम गुस्से में कहते हैं, क्या मतलब कि उसको कैसे लेके आए? अब किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हर चीज बराबर है। हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं। चलो अब वक्त है चलने का। और मैनेजर किम अपने पूरे चेहरे में मिट्टी लगा लेते हैं, जो कि इस बात की निशानी है कि अब मैनेजर किम तैयार हैं पुलिस वालों की, गैंगस्टर की, सबकी बैंड बजाने के लिए। लेकिन इतने में ही हांशु शियोंग को कुछ दिखता है और वो कहता है, एक सेकंड रुको, आखिर वो क्या है? अभी हांशु शियोंग की नजर पड़ी होती है 6 वेन्यूज में से एक एजेंट के ऊपर, जो चुपके से इस घर के अंदर घुस रहा होता है। वहीं जो ग्राउंड हॉग होता है चेयरमैन जू का कॉलर पकड़ के कहता है, तू हरामखोर, क्या तुझे इस बात के ऊपर पूरे यकीन है कि तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है? क्या सच में तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है? एक बार फिर से सोच ले, हम नेशनल स्पेशल ब्यूरो के लोग हैं और तुझे लगता है हम लोग कोई मजाक है? हाँ? इतने में ही ग्राउंड हॉग के साथ के एजेंट्स यहाँ पे अपना मोबाइल लेके आते हैं और कहते हैं, सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, जो हमने वारंट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी वो डिक्लाइन हो चुकी है। और सर ये कॉल में भी डिप्टी मिनिस्टर है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर ग्राउंड हॉग को कॉल पे कहता है, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? फील्ड में काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्यूरो वापस आ जाओ। एक बार जब तुम वापस आ जाओगे तो हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ओके? मैं भी तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, तुम अपनी नाक बहुत ज्यादा मामलों में घुसा रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और मैंने सुना जहाँ पे अभी तुम गए हो वहाँ का तुम्हारे पास वारंट भी नहीं है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम चुपचाप से वहाँ से बाहर निकलो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और ये सारी बातें सुन के जो ग्राउंड हॉग होता है गुस्से में मोबाइल को जमीन में पटक देता है और चेयरमैन जू को कहता है, तो तेरा ये मतलब था जब तू बोल रहा था कि तुझे किसी भी चीज का डर नहीं है? चेयरमैन जू, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तू एक पावरफुल इंसान है, यहाँ तक कि डिप्टी मिनिस्टर भी तेरी जेब में है। तेरी साले हरामजादे। और ग्राउंड हॉग एक टेबल पे लाते ही लाते बजाते हुए बोल रहा होता है, आखिर कब तक मुझे इन करप्ट लोगों के साथ काम करना पड़ेगा? ये सारे के सारे धोखेबाज हैं। आखिर कब तक मुझे सरकार की बेकार सी गुलामी करनी पड़ेगी? जो बस तू इंतजार कर और देख, अभी जो तू इतना ज्यादा चौड़ा हो रहा है ना, इतना ज्यादा उछल रहा है, तू जल्द ही नीचे गिरेगा, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। क्या तुझे समझ आ गया मैंने क्या कहा? इसके बाद ग्राउंड हॉग अपने साथ के बंदों को कहता है, चलो तुम सब के सब यहाँ से चलो अब। और सारे ग्राउंड हॉग लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। इसके बाद एक एजेंट को ग्राउंड हॉग कहता है, वो 6 वेन्यूज कहाँ है?
क्या उनको गाड़ियों में लोड कर दिया है? दूसरा बंदा कहता है जी सर, वो इवैक्यूएशन ट्रक के अंदर हैं। ग्राउंड हॉग कहता है बहुत अच्छे, अब चलो और पीछे मत देखना, गाड़ी की लाइट बंद कर दो, हमें चुपचाप से यहाँ से निकलना होगा। और अभी ग्राउंड हॉग ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि मिंजी अभी उन्हीं की गाड़ी में होती है और ये बात चेयरमैन जू को बिल्कुल भी नहीं पता होती है। इसलिए ग्राउंड हॉग चुपचाप से मिंजी को यहाँ से लेके निकलना चाहता होता है और ऑब्वियसली मिंजी को गाड़ी के अंदर उसी एजेंट ने बैठाया था जिसको हांशु शियोंग ने देखा था, जो चुपके से चेयरमैन जू के इस घर के अंदर घुस रहा था। इतने में ही चेयरमैन जू का एक बंदा भागता हुआ चेयरमैन जू के पास आता है और उनके कान में कुछ कहता है और ग्राउंड हॉग चिल्ला के अपने साथ के बंदों को कहता है उन्हें पता चल गया है, गाड़ी भगाओ भगाओ भगाओ, जल्दी करो निकलो यहाँ से। अभी चेयरमैन जू के बंदे ग्राउंड हॉग की गाड़ियों का पीछा कर रहे होते हैं लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाते। इसके बाद एक बंदा चेयरमैन जू को कहता है सर मुझे माफ कर दो, जब मैं वहाँ नीचे देखने गया तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और चीफ हान भी जमीन में अनकॉन्शियस पड़े हैं, लगता है 6 वैन न्यूज ने उनका ये हाल किया है, वो लोग लड़की को भी अपने साथ ले गए हैं। दूसरा बंदा कहता है क्या 6 वेन्यूज ने क्या करा? मैंने तो सोचा था वो 6 के 6 अनकॉन्शियस पड़े हैं। और मैनेजर नैम गुस्से में अभी अपने मन में सोच रहा होता है वो सारे के सारे कमजोर थे, मुझे ये पता होना चाहिए था, एक स्पेशल एजेंट के लिए वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे, आखिर मुझे ये पता क्यों नहीं चला, आखिर मुझे उन लोगों की चाल समझ क्यों नहीं आई। वहीं जो ग्राउंड हॉग होता है स्टाइल में बोल रहा होता है गधे कहीं के, मैंने उन्हें बोला था मेरे एजेंट अपने अपने फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बोला था कि मेरे एजेंट फाइट करने में बेस्ट हैं। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे तो जो उनका रिस्पॉन्स था वो मुझे पहले से ही पता था कि वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था काम उससे ज्यादा मुश्किल रहा। लेकिन उन गधों को एक बात नहीं पता थी कि 6 वेन्यूज फाइट करने के लिए नहीं है, असल में 6 वेन्यूज की खासियत है किसी भी चीज को ढूंढना और उसको बचा के लेके आना। और ये सब कुछ देख के मिंजी काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता अभी वो कहाँ थी और अब वो किनके साथ है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन जू हान को बोल रहा होता है हान इस लड़की को अंडरग्राउंड टनल में ले जाओ और जब तक मैं तुम्हें कोई सिग्नल नहीं देता तब तक वहीं पे इंतजार करना। और इसीलिए जो हान होता है मिंजी को अंडरग्राउंड टनल में ले गया होता है ताकि वो लोग मिंजी को ग्राउंड हॉग से छुपा सके। लेकिन कुछ देर बाद ही 6 वेन्यूज का एक बंदा वहाँ अंडरग्राउंड टनल में आ गया होता है जो कि हान को अनकॉन्शियस करके मिंजी को वहाँ से ले गया होता है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो मिंजी होती है उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो दोबारा से किडनैप हो गई है या फिर उसको बचा लिया गया है। इसलिए मिंजी हिचकिचाते हुए उसके बगल वाले एजेंट को कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कार के अंदर जितने भी बंदे होते हैं वो मिंजी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं और जो मिंजी के बगल वाला एजेंट होता है वो मिंजी का गला पकड़ के दबाने लगता है और बेचारी मिंजी दम घुटने की वजह से रोते रोते बेहोश हो जाती है। इसके बाद एजेंट ग्राउंड हॉग को कहता है हमें कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया है। ग्राउंड हॉग कहता है बहुत बढ़िया, यही तो मैं भी चाह रहा था, लगता है इतने साल जो तुमने एजेंट का काम करा है वो बेकार नहीं गया, सच में तुम अब काफी ज्यादा काम के इंसान बन चुके हो। वो जो बाकी के एजेंट्स दूसरी कारों में बैठे हैं उन्हें भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। देखो एक जो कमाल का एजेंट होता है वो अपने गोल को हासिल करने के लिए कोई भी मिशन करता है, एक कमाल का एजेंट डायरेक्ट अपने गोल की तरफ नहीं जाता, वो बहुत ही शांति से चुपके से पीछे से आता है ताकि किसी को पता ना चले। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कमाल का एजेंट कैसा होता है। और बिल्कुल इसी तरह जो मैनेजर किम होते हैं अभी एक कार के पीछे बैठे होते हैं और चुपके से एक एजेंट के पीछे से आ रहे होते हैं अपने हाथ में एक तार लेके। मैनेजर किम ये काम इतनी शांति से कर रहे होते हैं कि अब तक किसी को मैनेजर किम की भनक तक नहीं लगी होती। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।